नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे अपने यूपी पुलिस के फिजिकल के बारे में और पूरी डिटेल से आपको अच्छे से जानकारी देंगे। और जो मेरा अनुभव रहा, जो मेरा फिजिकल रहा, मेरी रनिंग, मेरी दौड़ हुई है, मैं पूरा सारा अनुभव अपना आपके साथ शेयर करूंगा कि वहां पर जाके आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, किस किन बातों से सावधानियां रखनी है। और वो सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो उन पूरी डिटेल से पूरी बात अच्छे से बात करेंगे उन पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको आगे भी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता रहूंगा। हमारा बात करें, अगर हमारा जो फिजिकल था वो 8वीं पीएससी वाहिनी बरेली में था। ठीक है, तो बरेली का मैं पूरा प्रोसेस आपके सामने शेयर करता हूँ। सबसे पहले एक डाउट है हम सबके मन में, हमारे भी मन में था, तो हम भी किसी के द्वारा सुन के गए थे। और कि वहाँ पर जो एंट्री टाइम है, वो अगर किसी की बाद में, जैसे कि मेरी 8:30 बजे की एंट्री थी, लेकिन मुझे 8:30 बजे की एंट्री थी, तो मुझसे पहले मेरा दोस्त था, तो वो भी, उसकी 7:30 थी, तो वो भी गया था। तो जितनी पहले वहाँ पहुँच जाओगे उतने पहले आपको वहाँ एंट्री मिल जाएगी और आपको उतने ही पहले दौड़ने को मिल जाएगा। मैं खुद की बात करूँ, मेरी 8:30 बजे की एंट्री थी, लेकिन मैं जो वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर मैं 4:30 बजे पहुँच गया था। 4:30 बजे पहुंचने के बाद वहां पर लाइन लगी होती है, तो वहां लाइन के अनुसार लगे रहना आप। लग जाएंगे, वहां जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे आगे लग जाएंगे। लगने के बाद फिर क्या होगा, वो बाद में पहले 6:30 वालों को बुलाएंगे अंदर। 6:30 वालों को बुलाने पहले 5:30 वालों को बुलाएंगे, फिर 6:30 वालों का बुलाएंगे, सबको एंट्री लेंगे अंदर। और फिर 7:30 वालों को, और सबसे बाद में जो बुलाएंगे वो 8:30 वालों को। बुलाने के बाद अंदर सबको एक एक साइड में, मतलब अलग अलग बिठा देते हैं। अलग अलग बिठाने के बाद उनके पास, जैसे अपने 4 ग्रुप बन गए, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, सबको अलग अलग बिठा देते हैं। सब एक एक पुलिस वाला अलग अलग बैठा होता है, उनके पास लिस्ट होती है 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 वालों की, सबकी अलग अलग। उस लिस्ट में जाके सबको लाइन वाइज बैठे होते हैं, सबको जाके अपने साइन करने हैं, जिससे कि पता चल सके कोई फर्जी बंदा तो नहीं है, या आपकी मतलब आज रनिंग है भी या नहीं है। ठीक है, अगर आपकी आज रनिंग होगी, ठीक है ना, जिस दिन आप गए हैं, तो आप जाकर वहां और अपना नेम के आगे और रोल नंबर, आपकी जो लिस्ट में नाम होगा उसके आगे सिग्नेचर हो जाएंगे। उस सिग्नेचर होने के बाद, तो जब सिग्नेचर हो जाएंगे, सिग्नेचर होने के बाद फिर आप आगे जाओगे। आगे एक साइड में जाने के बाद दूसरी जगह आपको भेजा जाएगा, वहां पर एक फॉर्म मिलेगा आपको। वो फॉर्म मिलने के बाद वो फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म में कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपके पिताजी का नाम, आपका नाम, सिग्नेचर, ये सारे काम होते हैं। वो फॉर्म जो होता है वो बायोमेट्रिक के लिए, वेरिफिकेशन के लिए होता है। ये काम हो जाएगा जब आपका फॉर्म भर जाएगा। फॉर्म भरने के बाद फिर वो उन्हें आगे ग्राउंड की तरफ भेज देंगे। जब आपको ग्राउंड की तरफ भेजेंगे, वहां पर ग्राउंड की तरफ आप पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां आपके कपड़े चेंज करने के लिए बोल दिया जाएगा आपसे। आपके कपड़े चेंज होंगे, आप कपड़े चेंज कर लोगे। उससे पहले ही आपको जो भी वॉशरूम वगैरह जो भी जाना है वो आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको कोई नहीं जाने देगा। आप अपने कपड़े चेंज कर लेंगे, जिन कपड़ों में आपको रनिंग करनी है, और वही कपड़े पहन के आपको आगे मिल जाएगा। वहां पर आपका बैग जो है वो जमा हो जाएगा और आपको टोकन दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको बैग का टोकन मिल जाएगा। उसके बाद आप वहां से जब आगे बढ़ेंगे, फिर वहां से जाने के बाद आप पहुंचेंगे दूसरे कैंप में, जहां आपका चिप मिलेगी आपको और बायोमेट्रिक होगा। तो वहां पर आपका मतलब फोटो खींचेगा, चिप मिलेगी आपको, मदेगी और बायोमेट्रिक। सबसे पहली बात का, एक बात का ध्यान देना, अगर चिप आपकी एक बार में स्कैन नहीं होती है तो आप चिप तुरंत दूसरी बदलवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते, चिप नहीं बदलवाते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आपके साथ। और हाँ, वहीं पर आपको चेस्ट नंबर भी मिल जाता है। तो चेस्ट नंबर मिलेगा और वहीं पर आपकी चिप बंधेगी, चिप स्कैन होंगी, और स्कैन होने के बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। ये सारा कुछ आपका फोटो खींचेगा, ये सारा कुछ होगा। चिप का फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी एक बार में स्कैन नहीं होती है तो चिप आप दोबारा से दूसरी ले लें, आपको दूसरी मिल जाएगी। क्योंकि ये मेरे साथ का एक बंदा, मैंने वीडियो बना रखी है, उसके साथ मतलब एक घटना घट चुकी है। उसकी पूरी जानकारी आपको चाहिए, उसे दोबारा से पास किया गया है। अगर वो डिटेल चाहिए, वो कैसे करके उसको दोबारा पास किया, क्योंकि पहले वो फेल हो चुका था। ठीक है ना, तो उसने इस चीज पे संज्ञान लिया, तो वो दोबारा पास कर दिया गया है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और बाद में फेल हो जाते हैं, और कमी उनकी जबकि नहीं होती है। तो सबसे पहले चिप अच्छे से देख के स्कैन कराएं और लें। चेस्ट नंबर मिल गया, चिप मिल गई, आपकी चिप बन जाएगी। दूसरी बात, हाँ, एक बात और आपको बताते हैं, जैसे कुछ बच्चे लोअर में दौड़ते हैं, जैसे मेरी आदत थी कि मैं हमेशा लोअर में दौड़ता था, तो लोअर में पहने हुए था, तो लोअर के ऊपर उन्होंने चिप बांधी थी।
ठीक है, तो वहाँ मुझे पता लगा, हालाँकि मैं पहले भी फिजिकल जीडी में भी दे चुका हूँ, तब भी मैं हमेशा लोअर में ही भागा हूँ, लेकिन जीडी में चिप नहीं लगती है। हरियाणा पुलिस का मैंने दिया था, तो हरियाणा पुलिस में भी मैंने लोअर के ऊपर ही चिप बंधवाई थी। लेकिन बाद में पता लगा कि अगर लोअर के अंदर चिप जाती है, तो वो मैट से कनेक्ट होने में दिक्कत करती है। तो हालाँकि मैंने, अगर कोई बंदा ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करे कि वहाँ लोअर पहन के ना जाए और अपना अंडरवियर पहन के ही, शॉर्ट्स पहन के ही वहाँ दौड़े। ठीक है? इस बात का हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि एक छोटी-सी गलती आपकी बहुत बड़ी भारी आपको पड़ सकती है, पूरी मेहनत बेकार कर सकती है आपकी। उसके बाद क्या किया जाएगा, आपको एक जगह मतलब जाएँगे दूसरे टेंट में, आप सभी को बिठा दिया जाएगा। आप ये सारा काम होने के बाद, हाँ, लास्ट में आपके सिग्नेचर भी एक जगह मोहर लगती है, वो मोहर भी लगेगी आपके, ये सब कुछ बायोमेट्रिक और चिप बनने के बाद, चेस्ट नंबर मिलने के बाद। वहीं आपका फॉर्म और एडमिट कार्ड, दोनों चीज़ें सबमिट कर लिए जाएँगे। फिर आपको एक जगह टेंट में बिठा दिया जाएगा सबको। बिठाने के बाद फिर वहाँ लिस्ट होगी एक, कि पुलिस वाले के पास वो नाम बोलता होगा। आपका चेस्ट नंबर कुछ भी होगा, क्योंकि वहाँ पर चेस्ट नंबर ऐसे ही दे दे रहे हैं। कोई भी चेस्ट नंबर हो आगे पीछे, जब तक आपका चेस्ट नंबर नहीं बोला जाएगा, तब तक आपको उठना नहीं है। चाहे जैसे मान ली सपोज दैट, अगर उसने 1721 बोल दिया, आपका चाहे 1720 हो, लेकिन आपका नहीं बोला गया, तो आप नहीं उठेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका दूसरे ग्रुप में आए। ठीक है ना? इतनी बात का ध्यान रखना। इसी तरह आपका नाम बोला जाएगा, बोलने के बाद आपको ग्राउंड के किनारे बैठा दिया जाएगा। हमारे ग्रुप में जो थे, वो 174 बच्चों को दौड़ाया गया था, और 174 बच्चों को मतलब पहले इकट्ठा किया, एक जगह किया गया। वैसे 150 दौड़ा, पहले बैच में 150 दौड़ाए गए, लेकिन हमारा बैच जो बना था, चौथा बना था। लेकिन वहां पर सारा काम बहुत तेजी से हो रहा, 9:30 बजे तक सारे लोगों की रनिंग फिनिश हो गई थी। हमारा चौथा बैच जो था, वो 8 बज के चौथा बैच 7:43 पे शुरू हो गया था। 7:43 से जबकि पहले ही हो गया था, क्योंकि मैंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी, वो आपको भी सलाह दूंगा, कि मैं सबसे पीछे लगा था। क्योंकि वो सबसे पीछे लगने का मेरा एक कारण था, कि अगर मैं सबसे पीछे लगता हूँ और सारे बच्चे दौड़ जाते हैं, तो वहां पर मेरे लिए एक रूटीन मिल जाएगा, कि किनारे पे पट्टी पे दौड़ने को मिल जाएगा। अगर मैं बीच में लगता, तो वह भीड़ में हो जाता। ठीक है ना? और दूसरी चीज, मेरा रनिंग टाइम जो था अपने ग्राउंड पे, वो ऐसे ही समथिंग आराम से 23 मिनट के अराउंड आता था। 23 से नीचे आता था थोड़ा बहुत, और 23 के नीचे मैं रनिंग मार देता था हमेशा, 23 के आसपास। बहुत आराम से दौड़ता था तब अपने ग्राउंड में। वहाँ की भी बात करूँ, तो उसके बाद मैं पीछे लगा था, जिससे कि मुझे 3 राउंड तक मैं आराम से किनारे-किनारे दौड़ता रहा। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ना किसी को काटना पड़ा, ना कुछ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो हमें भी ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब जो फास्ट दौड़ने वाले, जैसे 20 मिनट में दौड़ जाते हैं, कुछ 21 में दौड़ जाते हैं, तो वो एक चक्कर काट भी जाते हैं, उनसे आपको टेंशन नहीं लेनी। दूसरी चीज़, अपने पेस पे ही दौड़ना है। ठीक है ना? अपने पेस पे दौड़ना है। और बच्चे क्या बोलते हैं कि चक्कर कैसे काउंट करें? तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखें, वहाँ जाकर कोई नया तरीका ना अपनाएँ। अगर आप वहाँ जाके नया तरीका अपनाते हैं, तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, गलती हो सकती है, आप भूल सकते हैं। जिस तरह से आप ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह से वहाँ प्रैक्टिस करें। ऐसा ना हो आप ग्राउंड पे किसी और तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ जाके किसी और तरीके से कर रहे हैं, फिर आपसे मिस्टेक हो जाए और गलती हो जाए। क्योंकि बच्चों के साथ हो रही है, 20-20 मिनट में मार दे रहे हैं 11-11 चक्कर, और बार में भूल जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। मैं अपनी बात करूँ, 3 चक्कर आराम से मैं दौड़ा था, पीछे लगने के कारण मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद मैं धीरे-धीरे, जब मतलब बॉडी गर्म पड़ जाती है, तो फिर मैंने धीरे-धीरे काटना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे अब रह ही जाते हैं। तो मेरी जो 22 मिनट 37 सेकंड में मेरी रनिंग क्वालीफाई हुई थी। मेरी 22:37 में आ गई थी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। आराम से मैं दौड़ गया था, और ग्राउंड बहुत बढ़िया है, आराम स्मूथली आपके शरीर पे बिल्कुल ज़ोर नहीं पड़ेगा, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। ठीक है ना? आप अच्छे से दौड़ सकते हैं। ये सब कुछ होने के बाद आपको अच्छे से, उसके बाद क्या होगा, जब ये सब कुछ हो जाएगा, होने के बाद आप रनिंग लगा के बैठ जाएँगे। लोग 13-13 चक्कर भी लगाते हैं, मेरे साथ वालों ने भी लगाए। लेकिन मैंने 12 ही चक्कर लगाए थे, क्योंकि मेरी अच्छे से प्रैक्टिस थी। ठीक है ना? और मैं हमेशा अपनी उँगलियों से ही गिनता रहता था। और एक गलती ना करें, जब आप चक्कर काउंट करें, तो चक्कर जब एक पूरा हो जाए, ठीक है ना? जैसे मैट से आप शुरू हुए, शुरू होने के बाद फिर से दोबारा वहीं पे आ गए स्टार्टिंग पॉइंट पे, तब गिने कि हाँ, हमारा 1 चक्कर हो गया। अगर आप पहले से 1 चक्कर गिनते हैं, तो वही सिली मिस्टेक बाद में दिक्कत करता है आपको। मिस्टेक हो जाती है आपसे। ठीक है ना? इतना आप अच्छे से ध्यान रखें। अपने पेस पे दौड़ें, दूसरे के साथ दौड़ने की कोशिश ना करें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। ठीक? अपने हिसाब से दौड़ेंगे, आपका अगर ग्राउंड पे आता होगा, तो वहाँ भी आएगा, और वहाँ पे जाने के बाद 1 मिनट के समथिंग आराम से आपका घट ही जाता है। तो अच्छे से आपकी रनिंग क्वालीफाई हो जाएगी, अगर सारी चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देंगे। उसके बाद सारे बच्चों की जब रनिंग हो जाती है, एक टेंट में साइड में बिठा दिया जाएगा। बिठाने के बाद एक रिजल्ट आएगा, आने के बाद आपकी लिस्ट आ जाएगी। वो आप वहाँ पर बोलेंगे, बोलने के बाद आपके सिग्नेचर कराएँगे, वहीं पर आपकी चिप खोल ली जाएगी, चेस्ट नंबर आपका जमा हो जाएगा, और आपको बोल दिया जाएगा, आपके नाम से बुलाया जाएगा। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी क्वालीफाई हो या नहीं हो, या कितने मिनट में आपने रनिंग लगाई, कितने चक्कर आपके लगे।
तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, आप आराम से आ सकते हैं। और बरेली की लिस्ट जो है वो समथिंग समथिंग 5:30 बजे 5 बजे लगाते हैं, वो तो बाद में आपको मिल ही जाएगी, पता तो लग ही जाएगा आपको क्वालीफाई है या डिस्क्वालीफाई है। ठीक है ना? तो इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद आपको गेट नंबर 3 से बाहर आ जाना है। वो गेट नंबर 3 से आपको बाहर भेज देंगे, आप बैग लेकर टोकन दे देंगे और बाहर आ जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस था हमारा, और बहुत अच्छे से आपको आई होप समझ में आया होगा। और कोई भी गलती ना करें आप, और बहुत ही अच्छे से जाएँ। आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत सारा मतलब नुकसान कर सकती है। आपने इतनी मेहनत की है, वो मेहनत आपकी बसर हो। तो मेरी भी रनिंग थी, तो मैंने भी अच्छे से क्वालीफाई की है। तो आई होप आप सभी लोग आने वाले समय में अच्छे से अपनी रनिंग क्वालीफाई करेंगे। जिनकी हो गई है उनको बहुत-बहुत बधाई हो। बाकी आने वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। बाकी इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।